नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों कैसे हो? आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के वीडियो में बात करें, अगर इस व्यक्ति की पहचान आपने नहीं करी तो कहीं ना कहीं यह आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ विश्वासघात कर सकता है और एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। तो जल्दी से इस व्यक्ति को पहचान लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, अन्यथा इसका बहुत बुरा परिणाम आपको आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह पर दिखावा करते हैं मीठा बोलने का, लेकिन पीठ पीछे वो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपका बुरा चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई खुशियों के पल आपके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई अवसर आपको मिला है, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यह मेरा करीबी से मुझे बताना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप अपने खुशियों के पल उनके साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते, तो तुरंत नोट करिएगा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, उनका चेहरा कुछ और होता है, उनका दिल कुछ और कहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप ही को पहचानना होगा। जो लोग बहुत ज्यादा बार बार पैसों की बातें करते हैं, बार बार सिर्फ पैसा पैसा रोते रहते, यार मेरा तो यहां खर्चा हो गया, मेरा तो वहां खर्चा हो गया, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वह करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने खुद का बस बढ़ावा करते रहते हैं, खुद का कंपैरिजन लोगों से करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी है, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव लोगों से हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात करवाते रहते हैं, हमेशा हमें बुरे दलदल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी भी धर्म की कोई बात करें, मंदिर जाने की बात करें, धर्म के रास्ते पर चलने की बात करें, तो ऐसे लोग हमेशा आपको रोकेंगे, टोकेंगे। अगर आपको अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, कोई दान पुण्य करने जा रहे हैं, किसी की मदद करने जा रहे हैं, तब भी ये व्यक्ति आपको रोकेगा, टोकेगा। कहीं ना कहीं आपको ये बोलेगा, यार इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा, इसे भुगतने दें। किसी ना किसी कारणवश वह आपको रोकने टोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनानी है। इन्हें पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके घर में कोई फूट डालने की कोशिश कर, आपके घर में बहुत अच्छी एकता बनी हुई है, सब परिवार में आपस में अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आकर आपके घर में बेवजह का रायचंद बन रहा है, बेवजह की बातें निकाल कर कहीं ना कहीं उसमें खोट निकाल रहा है, बुराइयां कर रहा है सास के सामने, बहू की बहू के सामने सास की, बेटे के सामने, बाप के सामने बेटे की। तो इस तरह के लोगों से भी आप सभी को सचेत रहना है, सभी को समझा देना है कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है। ये जब भी आए, इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करें, बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, ना ही इसकी बातों पर गौर फरमाने की जरूरत। और खास तौर पर जिस इंसान का दिमाग कच्चा है, जो किसी की भी बातों में आ जाता, उस व्यक्ति से इनका बिल्कुल संपर्क न कराएं। आपके घर के परिवार के सदस्य का जो बातों का कच्चा है, जो हमेशा कान का कच्चा है, बातों में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलवाना, क्योंकि यह घर में से फूट डालने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां कैसे हों। देखिए, अगर इन लोगों को परखना है ना, आपको बहुत अच्छा तरीका आज हम आपको बताने वाले इन लोगों को परखने का। जब भी यह व्यक्ति आपके घर में आए, जब भी आपके घर में आकर आपके किसी सदस्य की बुराई करें, तो आप तुरंत तारीफ करने लग जाओ, आप तुरंत उसे बताने लग जाओ, नहीं ऐसा इसलिए हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा बोला। आप तुरंत तारीफ कर भले ही आपका दिल गवाही दे, आपको पता है, फिर भी आप उस इंसान की तारीफ करो। उस इंसान के चेहरे को देखकर आप पहचान जाओगे कि उसकी जो कोशिश थी वह नाकामयाब हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं वह नेगेटिव बातें करने लग जाता, आप पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करने लग जाता, आपको बहुत ज्यादा गुस्से में देखने लग जाता है। वह ये सोचता है कि मेरी हार कैसे हो गई, यहां पर मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ। फूट डालने में तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है। दोस्तों, साथ ही वह लोग जो हमेशा हर कार्य में आपके आगे आगे बढ़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी हर बार आगे आ रहे हैं, कुछ काम नहीं है फिर भी रायचंद बन रहे फेरी की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जानने परखने की जरूरत है। अगर आपका स्पेशल कार्य कर रहे हैं,
लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे बार बार कार्यों में विघ्न डाल रहा है, बार बार पूछ रहा है। अगर कोई बेफालतू की राय लेने आए आपके घर पर या बेवजह आपके घर के बारे में बार बार पूछे जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि इसको आपके घर में इतना इंटरेस्ट क्यों है या आपके घर में बार बार क्यों आ रहा। आखिर क्या रीजन है? बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता नहीं रख सकता। बिना मतलब के कोई आपके घर नहीं आएगा। बेवजह कोई अपना टाइम आपके लिए बर्बाद क्यों करेगा? इसके पीछे कोई ना कोई उसका मतलब जरूर है। या तो वह आपके घर के किसी व्यक्ति से अपना रिलेशन जोड़ना चाहता है, या फिर वह आपके घर के किसी व्यक्ति का रिश्ता अपने घर में तय करना चाहता है या अपने रिश्तेदार में तय करना चाहता है, या फिर उस व्यक्ति का मकसद आपसे जुड़कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है, या फिर वह अपने आप को आपसे इसलिए लगा रहा है, अपना मन या अपने आप को इसलिए आपके प्रति वो न्योछावर कर रहा है ताकि वह आपको बुरी तरह से बिखरता देख सके। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो आपको रोता बिलखता हुआ देखना चाहते हैं, वह आपको कहीं ना कहीं परेशान देखना चाहते हैं। जब आप पर परेशान होते हो तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे लोग भी आपके करीबी हैं। ये कौन हैं? या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपके बहुत ही करीबी हैं, जो आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं, जो आपसे सिर्फ हर वक्त काम के टाइम पर पूछते हैं। आपको जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ती है, तब वह आपके घर आते हैं, आपसे पूछते, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वह आपको तुरंत टाटा बाय बाय कर देते हैं। अधिकतर आपके साथ हुआ होगा। जब भी किसी को अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, लोग जानते हैं कि आपका कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया काम धाम चल रहा है, और उनको जरूरत पड़ चुकी, या तो पैसों की जरूरत पड़ चुकी या कहीं काम की जरूरत पड़ चुकी है, और उनको पता है कि वह काम आप ही करवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर इस व्यक्ति ने मुंह क्यों मोड़ लिया? अभी तक तो ये व्यक्ति रोज मेरे घर आता था, रोज मुझसे मेरे काम पर आता था, बात करता था, रोज रास्ते में मिलकर आगे होकर भाई राम राम करता था। पर अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनानी है। जितना हो सके लोगों की मदद कर दीजिए, लेकिन पैसों का लेन देन अपने रिश्तेदारों में व व्यवहार में पड़ोसियों में कभी भी लेन देन बिल्कुल न करें। ये लेन देन आपके रिश्ते खत्म करवा चुकी और आगे भी करवा रही है। रिश्ते खराब होते हैं कभी भी किसी से भी, कभी भी कोई भी लेन देन न करें। कहीं रिश्ता जुड़ ढवाने की बात आती है तो अपन बीच नहीं, वरना अपने अपने टारगेट पर फोकस करना, अपने कार्य पर फोकस करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है। जितना आप अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, आपकी लाइफ में उतना फोकस बढ़ता जाएगा। अगर आपने अपने घर में कहीं ना कहीं लोगों पर फोकस करने की कोशिश करी, उनके कार्यों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करें, उनके घर में दखलंदाजी करने की कोशिश करें, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य से भटके तो भाग्य से भटक जाएंगे, उन्नति से भटक जाएंगे। फिर फ्यूचर अपना रुकावटों भरा हो जाएगा। फ्यूचर ब्राइट नहीं होना है, फ्यूचर संकट में आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के घर में बिल्कुल दखलंदाजी न करें। अपने कार्य से कार्य रखें। जितना हो सके अपने टारगेट पर फोकस रखें। अपने टाइम को यूज करें। बेवजह फालतू गतिविधियों में अपना समय बर्बाद न करें। जितना हो सके अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी बोली को कंट्रोल करने की कोशिश करें। शब्दों का चयन करते समय बहुत ही सावधानी रखें। ध्यानपूर्ण से शब्दों का चयन करना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपकी बातें ही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान खड्डा कर देती हैं। इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो एक भी अच्छा अवसर हाथ से न जाने दें। सतर्क रहें और अवसर को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से इंसान के सभी गुणों का असर खत्म हो जाता है। आलस की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। काम या तो होता ही नहीं है या फिर काम में देरी होती है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो सबसे पहले आलस को छोड़ देना चाहिए, वरना कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जो लोग तैयारी किए बिना काम शुरू कर देते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तैयारी के साथ
किए गए काम सफल जरूर होते हैं। काम करते समय मन में असफल होने का डर है तो सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। डर निकालकर काम करोगे तो सारी मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी। असफल होना निराशाजनक नहीं है। निराशाजनक तो यह है कि असफल होने के बाद हम प्रयास करना ही छोड़ दें। हर स्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने का सही रास्ता आसानी से नहीं मिलता। सही राह खोजने के लिए आलस को त्यागना ही पड़ता है। तो ये थे कुछ अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे। अनमोल विचारों को सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी कार्य में असफल हुए तो डरें नहीं, उससे सीख लेकर फिर से शुरुआत करें। इसी के साथ आलस को अपने ऊपर बिल्कुल हावी न होने दें। अगर आलस आपके ऊपर हावी हो गया तो आप लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ अपने कार्य में जुट जाएं। सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अगले 24 घंटे आपसे? कौन सी खुशखबरी है जो आपका इंतजार कर रही है? सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि परिस्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई हैं। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। सफलता भी कदम चूमने वाली है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला रुका हुआ है तो उस पर ध्यान केंद्रित करें या आपके पक्ष में आ सकता है। बस ध्यान रखें कि दूसरों की बातों पर विश्वास न करें और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। आपका निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत अधिक मेहनत करने की आपको भी जरूरत है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो उससे संबंधित लिखित कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और देखभाल का पूरा ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। घर के रखरखाव की योजनाएं बनेगी। अनावश्यक खर्चों की वजह से बजट बिगड़ेगा। विद्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता न मिलने से उदासी भी रहेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति है। आपके अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे, जिससे मन में सुकून भी आपको मिलने वाला है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता की वजह से महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। कुछ लोग जलन की भावना से पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। उनसे उलझें नहीं, घबराएं नहीं। कार्य को निरंतर चलने दें। ठीक है, संतान की तरफ से कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई उपलब्धि मिलने वाली है। आपकी संतान को स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर आपको प्राउड फील होगा। घर में खास रिश्तेदारों के आने से चहल पहल रहेगी। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज न करें। सचेत रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए अफवाह फैला सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगले 24 घंटे आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका सहज और संयमित स्वभाव जो है वह आपके मान सम्मान को बनाए रखेगा। दिन की शुरुआत में कुछ भाग दौड़ डेट आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन दोपहर बाद जो परिस्थितियां हैं फिर आपके पक्ष में हो जाएगी। आपकी योग्यता लोगों के समक्ष खुलकर सामने आएगी। लोगों की परवाह न करें। अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान रखें। पहले तो अफवाहें उठेंगी, लेकिन आपको उपलब्धि हासिल होने से यही लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे जो आज अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट करें। अपने टारगेट पर ध्यान दें। जितना हो सके अपने कार्य पर ध्यान दें। आलस को हावी न होने दें, क्योंकि जो लोग आज आपकी अफवाहें फैला रहे, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग आपके पक्ष में आपके साथ खड़ीडीढे हुए आपको नजर आएंगे। कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आपके साथ बन जाती हैं, लेकिन आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस जगह आपको मन को संयमित रखना है। जीत हासिल होने पर ईगो आपके ऊपर हावी हो सकता है। अगर आप कहीं से कुछ उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इस जगह आपका ईगो हावी होता है, तो उस ईगो को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। सावधान रहें। आय के साधनों में सुधार करने की आपको जरूरत है। कार्यक्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होंगे। धनदायक स्थितियां बनेगी। कुछ संभावनाएं मिलेगी, इसलिए एकाग्रचित होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। आलस को हावी न होने दें। घर में बच्चों के दोस्तों
और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। उनकी किसी नकारात्मक बात से आपका मन परेशान होगा। उनकी किसी डांट फटकार की वजह से कहीं ना कहीं वह आपसे परेशान हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन ग्रह स्थिति की अनुकूलता का उचित लाभ उठाना है। जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम संपन्न होगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों को टालना उचित रहेगा। किसी प्रकार की गलतफहमी वित्तीय कार्यों में हिसाब करते समय हो सकती है, तो दस्तावेज और पेपर संबंधी कार्य में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार ने जांच परख लें। अगले 24 घंटे किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। साथ ही दोस्तों, परिवार के किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। घर के मामले घर में ही निपटाएं तो बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों के साथ समय बिताएं। रुके हुए काम बनेंगे। काम पर आप ध्यान दें। इस समय आर्थिक नुकसान होने जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। आपके कुछ मित्र आपकी परेशानी का कारण बनेंगे तो बेहतर होगा। उनकी बातों पर विश्वास न करके अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें और उसे उत्तम रखें। अनुभवी व्यावसायिक लोगों के संपर्क में रहें। उनसे आपको व्यवसाय बढ़ाने की उत्तम जानकारी प्राप्त होगी। आपको नए ऑर्डर अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। परिवारजनों का सहयोग, विश्वास और आत्मबल आपको मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर दिखाई देंगे। थकान की वजह से सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है, तो समय पर अपना उचित इलाज करवा लें। जल्द ही आप स्वस्थ होंगे। अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी चाहिए, क्योंकि अगले दिन की जो चीजें होती है वह बासी हो जाती है। अगली चीज है दोस्तों, बंद घड़ी। अगर आपके घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है, चाहे वह हाथ की घड़ी हो, दीवाल की घड़ी हो, तो उसे भी दोस्तों घर से निकालने का मन बना लें या फिर उसे सही करवा लें। घर में बंद बड़ी जो घड़ी है बहुत अशुभ समझा जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। तो माता रानी के इन दिनों दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखिए। अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सभी के घर में समस्या होती है। जो मंदिर होता है, यहां जहां पर भी हम देवी देवताओं की दोस्त पूजा करते हैं दोस्तों, वहां पर ध्यान रखना है कि अक्सर कुछ सामान होता है जो बहुत समय का पड़ा होता है। चाहे वह धूप का सामान हो, चाहे अगरबत्ती वगैरह, या चाहे माता जी की ओढ़नी हो, या कोई भी पूजा को जो सामान होता है वह बहुत समय से पड़ा होता है, जो यूज में नहीं आ रहा होता है। अगर वह खराब हो चुका है तो उसे घर से बाहर कर दें। पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करें। सारा पुराना सामान जो व्यर्थ हो चुका है उसे घर से बाहर करें और नया सामान लेकर आएं। पूजा पाठ के लिए पुराना सामान जो पड़ा होता है उसमें नकारात्मकता आ जाती है दोस्तों, जो कि व्यर्थ हो चुका होता है। और अगर आप उन्हीं से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता रानी बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाएगी दोस्तों। यह नवदुर्गा का त्योहार माना जाता है और उसी में से एक मां दुर्गा जो है आपके घर में ही हमेशा निवास करती है, वह है आपके घर की स्त्री। इसलिए इन 9 दिनों में हमेशा ध्यान रखिए। 9 दिनों में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ध्यान रखिए कि कभी भी आपके घर में जो स्त्री है उसका अपमान आप ना करें। खास करके इन 9 दिनों में उस स्त्री का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्त्री का अपमान न करें, उनकी चीजों का, उनके सम्मान का ध्यान रखिए। उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा को मैं प्रसन्न करूं, तो समझ जाइए आपके घर में जो स्त्री है, चाहे वह आपकी मां हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आप उन्हें दोस्तों उनकी पसंद की कुछ चीज लाकर दे सकते हैं। कुल मिलाकर 9 दिनों तक आप उसे भी प्रसन्न रखें। जिस प्रकार माता रानी को प्रसन्न करना कि आप पूजा अर्चना कर रहे हो, उसी प्रकार आप अपने घर की स्त्री को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ करें। अगर वह भी प्रसन्न रहती है तो मां दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा इतनी लौटाएगी कि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारी चीजों के बारे में बताया है कि आपको क्या चीजों की ध्यान रखनी है, आपके घर में से क्या चीजों को बाहर फेंक देना है, घर में क्या चीजें नकारात्मकता लेकर आती है, क्या चीजें माता रानी को दुष्ट रुष्ट कर देती है।
चैत्र नवरात्रि से जुड़ी बहुत जरूरी वीडियोस आगे हम लेकर आने वाले हैं, जिससे आप दोस्तों अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, माता रानी की कृपा पा सकते हैं, अपने जिंदगी में चल रहे पूरे दुख को जिंदगी भर के लिए मिटा सकते हैं। आपको इस नवरात्र में क्या खाना है, क्या घर में लेकर आना है, सभी बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है यह चैत्र नवरात्रि माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इस नवरात्रि के बाद आपका पूरा जीवन सुख शांति से भरपूर रहे, धन धान्य से भरपूर रहे। दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।